रोज कहाँ के लिए रहा? बोल रहा था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तिलकराज शर्मा। आज हम पहुंचे हैं पोंटा विधानसभा क्षेत्र में। यहां से आजाद प्रत्याशी मनीष तोमर जी खड़े, जो एक समाज सेवी भी हैं, एक राजनीतिज्ञ भी हैं। आइए आज इनसे हम जानते हैं जो इस क्षेत्र के लिए क्या विकास कार्य करेंगे। मनीष जी, सबसे पहले तो हम स्वागत करते हैं आपका लाइव न्यूज 24 टीवी में। धन्यवाद। आप सभी लोगों का भी बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। मनीष जी, सबसे पहले आप अपने राजनीतिक सफर के बारे में हमारे दर्शकों को बताएंगे कुछ? मैं पिछले 2003 से, वैसे तो लेकिन 2003 से मैं सक्रिय राजनीति में हूँ। 2003 में मैं शिलाई में, उस टाइम हमारा शिलाई में हमारी विधानसभा शिलाई थी, वहाँ मैं भारतीय जनता पार्टी का मेंबर बना था। और 2004-05 में मैं वहाँ का युवा मोर्चा का उपाध्यक्ष रहा। फिर 2007 के बाद हम पोंटा में आए। फिर मैं पोंटा मंडल में पोंटा मंडल का महामंत्री रहा। उसके बाद मैं जिला में उपाध्यक्ष रहा। उसके बाद प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य में 2 टर्नियर में प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रहा हूँ। ऐसा क्या कारण रहा कि आपने भारतीय जनता पार्टी को अलविदा कह दिया? हमने पिछले अपने कीमती साल, जो कीमती समय जीवन का होता है, वो 15 से 17 साल हमने 19 साल हमने पार्टी को दिए हैं। और पार्टी को दिए है, पार्टी के लिए दिन रात काम किया। हमने कभी भी ऐसी कोई कमी, कई कसर नहीं छोड़ी कि पार्टी के काम में कभी कमी रह जाए। लेकिन यहाँ का जो स्थायी नेतृत्व है, जिसके पास पोंटा का भी नेतृत्व है, उस शख्स ने कभी भी किसी आदमी को कोशिश की कि कोई आदमी, दूसरा आदमी आगे ना बढ़ पाए। इसलिए जैसे ही हमने टिकट की मांग की, हमने अपनी बात रखी कि भाई हम भी लोगों का, जब हम बदलाव देख रहे हैं पोंटा में, तो हम भी चाह रहे थे, भी लोगों की इच्छा है कि भाई नया चेहरा पोंटा में मिले भारतीय जनता पार्टी में। जैसे ही हमने टिकट की बात रखी और हमारे जो स्थानीय मंडलाध्यक्ष और स्थानीय जिला जो विधायक है, उन्होंने एक षड्यंत्र के तहत हमको पार्टी से बाहर कर दिया। आप किस एजेंडे को लेकर इलेक्शन लड़ना जा रहे हैं? जैसे क्या आप क्या काम करेंगे अगर आप विधायक बनते हैं यहाँ से? बहुत सारे मुद्दे हैं पोंटा विधानसभा में। पोंटा विधानसभा में मैं कहूं कि जो पोंटा विधानसभा में होना चाहिए था, वो आज तक हुआ ही नहीं। मैं जैसा कि पहले भी अपने हर इंटरव्यू में कह चुका हूं कि पोंटा विधानसभा को हम देहरादून की तर्ज पे विकसित करेंगे। पोंटा विधानसभा का जो पार्ला क्षेत्र है, जो गिरिपार के पार का क्षेत्र है, उसको हम मसूरी की तर्ज पर विकसित करेंगे। पोंटा विधानसभा में किसी भी प्रकार का कोई एंटरटेनमेंट का साधन नहीं है। यहाँ पर विश्व का, जो हमारा विश्व की प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है, गुरुद्वारा साहब है। गुरुद्वारा साहब में लोग बड़ी बड़ी दूर से टूरिस्ट आते हैं, बड़े बड़े दूर से लोग श्रद्धालु आते हैं। लेकिन गुरुद्वारा साहब में माथा टेकने के बाद ऐसी कोई यहाँ पर चीज नहीं है कि यहाँ पर टूरिस्ट रुक सके, श्रद्धालु रुक सके। इसलिए हमने एक निर्णय लिया है कि यदि जनता हमें मौका देती है तो हम यहाँ पर कई ऐसी एंटरटेनमेंट की यहाँ पर सुविधा करेंगे। यहाँ पर वाटर एक्टिविटी की व्यवस्था करेंगे। यहाँ से हमारे बच्चे, यहाँ पर नवयुक्त साथी वाटर एक्टिविटी के लिए दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है। इस प्रकार का हमने प्लान तैयार किया है। जितने भी यहाँ मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा साहब है, हम उसके लिए ऐसी एक रोड कॉरिडोर टाइप में बनाएंगे, तो ताकि सभी को आसानी से सभी श्रद्धालुओं को आसानी हो कि जब वो पोंटा में किसी भी प्रकार में अपने श्रद्धालु पहुंचे तो उन्हें आसानी रहे कि वो एक जगह से दूसरी जगह जाने में, दूसरी जगह से तीसरी जगह जाने में उन्हें परेशानी ना हो। वो इस प्रकार का मास्टर प्लान यहाँ पर तैयार करेंगे। पोंटा में जो कि एक बहुत बड़ी जरूरत है, पोंटा 3 या 4 विधानसभा का एक सेंटर पड़ता है, 3-4 विधानसभा इसको लगती है। भौगोलिक स्थिति ये इस प्रकार की है। यहाँ पर चूंकि भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि पहाड़ी क्षेत्र भी लगते हैं, यहाँ पर एक्सीडेंट वगैरह का बड़ा खतरा रहता है, दुर्घटनाओं का अक्सर खतरा यहाँ पर रहता है। यहाँ पर ट्रामा सेंटर की बहुत कमी है, ट्रामा सेंटर की बहुत जरूरत है। तो ट्रामा सेंटर को हम यहाँ पर करेंगे भी, यहाँ पर ट्रामा सेंटर खोला जाए। और इसी प्रकार कई यहाँ पर रोडों की जो सुविधा, अगर ग्रामीण क्षेत्रों में आप जाएंगे तो रोडों की हालत बहुत खराब है, बड़ी बुरी स्थिति में रोड है। यहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, यहाँ पर पीने के पानी की बड़ी दिक्कत है। तो इस प्रकार की कई योजना है शहर के लिए। हमने, जब बरसात आती है, बरसात में पूरे का पूरा वार्ड भर जाते हैं, तो गंदी नाली के उसको निकासी के लिए हम एक प्रॉपर मास्टर प्लान तैयार करेंगे और इसके तहत
शहर को विकसित करेंगे, पोंटा को सुंदर बनाएंगे और पूरी विधानसभा को, जो भी पूरी विधानसभा में समस्या है उनका हम समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। ओपीएस पर आपका क्या स्टैंड है? जहां तक ओपीएस का मुद्दा है, देखिए मैं निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हूं, हम क्लियर बात कहते हैं। जहां तक ओपीएस, हम निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जिस भी पार्टी में हमें मौका मिलता है, हम जिस भी पार्टी में जाएंगे, जिसको भी समर्थन देंगे, हमारा पहला मुद्दा ये रहेगा, हमारा पहला उद्देश्य ये रहेगा कि ओपीएस को बहाल किया जाए, ताकि लोगों का जो भरण पोषण है वो जीवन भर जब तक जिए तब तक उनको, उनका जीवन सुरक्षित रहे, उनको उनका जो खाने पीने का खर्चा है, जो उनके परिवार का पालन पोषण का खर्चा है, वो उनको, उससे वो चिंतित ना हो और वो बेफिक्र होकर अपना जीवन व्यतीत कर सके। हाटी को सरकार ने दर्जा दे दिया है, उसके बारे में क्या कहना है कि वो आपको समर्थन करेंगे कि क्या होगा उसका? देखिए मैं खुद भी हाटी क्षेत्र से आता हूं, जो हाटी क्षेत्र हुआ है, लेकिन अभी इस बात की खुशी है कि भाई वो कि हमारा हाटी का हुआ, लेकिन कुछ एक लोगों ने इसमें बीच में डाला भी कि भाई नोटिफिकेशन नहीं हुआ है, लेकिन अगर हाटी होता है हम उसका समर्थन करते हैं। और जो हाटी जो हमारे उसमें पंचायतों में आते हैं, वो लोग मेरे को पूरा समर्थन कर रहे हैं। और उसके साथ साथ गिरी पार की एक इसमें सीमा बाउंड्री लगी है कि भाई इस नदी से ऊपर ऊपर एरिया हाटी हो जाएगा, यहाँ के लोग हाटी। लेकिन मुझे बड़ा दुख है कि मेरी 7 पंचायतें गिरी पार की निचली, जो ये यहाँ के स्थानीय नेतृत्व है, माननीय सुखराम चौधरी जो मंत्री पद पर आसीन थे, उनकी निरस्ता के कारण, उनकी अज्ञानता के कारण और उनकी विफलता के कारण वो 7 पंचायतें मेरी पार की छूट गई है, जो मुझे बड़ा दुख है। और हम प्रयास करेंगे कि जब बाउंड्री नदी की है तो उन 7 पंचायतों को भी उसमें शामिल किया जाए और उनको भी वो हक मिल सके। कल को अगर आप इलेक्शन जीतते हैं तो किसको समर्थन करेंगे? देखिए जो मेरे साथ जनता जुड़ी है, जो मेरे साथ लोग मुझे समर्थन कर रहे हैं, मैं सभी लोगों की, जो अभी मैं कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं, वो सभी लोगों को एक पूरी बैठक होगी, पूरा विचार विमर्श किया जाएगा और जहां वो समर्थन देने के लिए बोलेंगे हम उसके साथ समर्थन देंगे और वहां पर अपनी बात को लोगों के काम कराएंगे। और लोगों का जो रुके हुए कार्य हैं, लोगों को जिस प्रकार परेशानियां लोगों को हो रही है, तो लोगों के काम हम वहां पर सरकार द्वारा कराएंगे। मनीष तोमर जी, लाइव न्यूज 24 टीवी से बात करने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।